So hi Rajneesh, welcome to our channel. Thank you. Firstly, many congratulations इंस्पेक्टर अविनाश के लिए फिर से एक बार इंस्पेक्टर के किरदार में आप नजर आने वाले हो. क्या कहना चाहोगे, कितनी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस थी जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली वेब सीरीज के बारे में, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? थैंक यू सो मच. ऑब्वियसली मैं इंस्पेक्टर पहले भी एक बार प्ले कर चुका हूँ, इनफैक्ट विद रणदीप ओनली, लाल रंग में. This obviously was a great opportunity. Inspector Ahlawat is someone who is like a nemesis for Inspector Avinash. वो ऐसा एक आदमी है जो वो भी 3-स्टार इंस्पेक्टर है. वो ऐसा एक इंसान है, एक कॉप है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत डिसिप्लिन्ड है. ही इज़ बाय द बुक. ही इज़ समवन हु इज़ ऑलवेज सॉर्ट ऑफ, ही डजंट लाइक द वे अविनाश वर्क्स. So he has his own thought process. He's someone जो ग्रुप में लाया गया है, एक STF के ग्रुप में लाया गया है, लेकिन फिर भी वो बाहर है. मतलब STF में होकर भी वो STF के बाहर का है. तो वो एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे उन लोगों को भी थ्रू आउट थोड़ा शक रहता है इसके ऊपर. एंड ये भी ऐसे काम कर रहा है जो शक वाले हैं. बट देन ही इज समवन हु ऑलवेज वांट्स द लॉ टू बी, मतलब वांट्स ऑल ऑफ देम टू फॉलो द लॉ, जो कम ही होता है. So I feel that Inspector Avinash is something which is very exciting. I am very excited for it. I am already getting a lot of mails, a lot of messages, DMs that we love the show, we love you, love your work in it, and overall सबके काम को बहुत निहारा जा रहा है, which is very good, and fingers crossed. We are hoping for the best and hoping that the audience loves it. Okay. इसके अलावा रणदीप के साथ जिस तरह भी आपने मेंशन किया कि सेकंड टाइम यू आर वर्किंग, सो पहले भी आपने उनके साथ काम किया है. जब आप दोनों एक साथ मिले, सो व्हाट वाज हिज रिएक्शन और योर्स रिएक्शन दैट फिर से एक बार काम करने का आप दोनों के साथ में मौका मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? जी, obviously Lal Rang was 2016. This is 2021 that we started shooting for Inspector Avinash. It was a very मतलब मैं उनको नहीं मिला था जब मैं साइन किया था, लेकिन when we met on readings, this was very interesting because I knew that Randeep's a great actor and he's someone who is always a giver. He makes sure that the entire scene, the entire script, the entire सबके characterizations बहुत अच्छे से हुई हों. वो ऐसे नहीं है जो बोलें कि यार इसका रोल काट दो थोड़ा, ये मैं बोलूँगा, वो मैं बोलूँगा. He's someone who will say कि यार ये यहाँ पे इसको बोलना चाहिए, ये बोले. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड ट्रेट. वेरी सिक्योर एक्टर का जो एक ट्रेट होता है वो है उनका. एंड आई फेल्ट कि ओवरऑल जब हम सबकी कैमराड्री जो आई निकल कर स्क्रीन पे वो आपको दिख रही होगी या दिखेगी, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई फील दैट ही इज समवन हु आई लुक अप टू एज एन एक्टर. आई फील ही इज अ सेल्फ मेड मैन. ही इज एंड ही वांट्स टू डू, ही डज व्हाट ही वांट्स टू डू. तो it's something which I am more diplomatic as a person, but I feel कि वो चीज़ें जो उनके अंदर हैं, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सेट पे सीखने को भी मिली उनसे. सो आई थिंक सो अब मुझे नहीं पता उनका क्या रिएक्शन था. उनका ये भी हो सकता है कि अरे यार ये फिर से आ गया. जो कि इंस्पेक्टर अहलावत के लिए इंस्पेक्टर अविनाश का यही रिएक्शन है कि अरे यार ये कहाँ से आ गया. तो क्योंकि हमारा रोल ही वैसा है. एक्चुअली बोथ ऑफ अस आर प्लेइंग समथिंग टुवर्ड्स ईच अदर. इट्स अ वेरी इग्नोरिंग काइंड ऑफ अ रोल. मतलब कि यार ये कैसा बनता है, इसको दूर करो यहाँ से. और मेरे लिए भी वही है. मतलब सो ही डजंट लाइक मी, आई डोंट लाइक हिम. दैट्स अ सिंपल रोल दैट वी आर प्लेइंग. But I think otherwise there's a great bonding. There's a great मतलब post shoot we had a lot of fun, all of us. In fact अयोध्या में हम लोग एक बार बोट राइड पे निकल गए थे सब जब हमारा डे ऑफ था. So that was a crazy experience because सरयू नदी के I think the water was down and we actually had a chance of running in the middle of the river. And we have the videos of that, we have pictures of that. That is insane. मतलब we all, मतलब it was me, Randeep, Ajay, Harjinder, Praveen ji. So these were the Shaleen unluckily was missing, and so yeah. So that sort of fun is something which you don't get to do otherwise. That you do only on Khatron Ke Khiladi. So yeah.
Yes, you know, जब हम डायरेक्टर्स के साथ इंटरव्यू कर रहे थे तब उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि रणदीप ऐसा है ना कि 4-5 दिन में गेट टुगेदर पार्टी करता ही था, जी तो ताकि वो यू नो सबको एक कंफर्टेबल जोन में ला सके जी वो। सो क्या कहना चाहूँगी इस चीज़ के बारे में, जब यू नो एक ऐसे आर्टिस्ट जो यू नो इतना बड़ा कलाकार हो और नए यू नो एंट्रीज को भी अपने कंफर्ट जोन में इजीली लाने की कोशिश करता हो, तो किस तरह का यू नो आप फील करते हो, कैसे आप क्या आप कहना चाहोगे रणदीप जी के लिए? सी मैं ये कहूँगा कि 4-5 दिन में वो करते थे वो, इनफैक्ट उनका वो एक मूड है, ही लाइक्स टू डू इट प्रॉब्ली एवरी डे. आई एम नॉट समवन लाइक दैट, सो व्हेन आई एम डूइंग अ रोल मैं यूजली उस दौरान निकलता भी नहीं हूँ बाहर, तो मैं ज़्यादा नहीं घुल मिलता. बट हाँ, फिर भी मैं उनमें से भी कुछ कुछ दिन गया, मतलब कुछ कुछ दिन हम लोग बैठे साथ में, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज बियॉन्ड दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. बट इट्स अ वेरी गुड ट्रेड, बिकॉज गुड ट्रेड बोथ वेज. आई फील दैट पर्सनली हर एक का एक तरीका होता है. सी अगर आपका तरीका वो है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं तो इट्स फाइन. लाइक फॉर मी, इफ आई एम ऑन देन आई एम ऑन, सो आई कांट रियली, इफ आई एम इन द मिडल ऑफ अ शूट फॉर समथिंग, तो मैं उस दौरान बीच में मतलब मैं नहीं बैठ सकता ऐसे. जी जिस तरह आपने यू नो कहा कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर जी सकते हो एक ही किरदार में, इस किरदार के लिए क्या कुछ चैलेंजिंग आपके लिए था यू नो, क्योंकि बीइंग एन इंस्पेक्टर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देख कर चलनी पड़ती है, अदरवाइज यहाँ ट्रोलर्स तो बहुत बैठे हैं जी सोशल मीडिया जी. पर. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कितना अपने खुद के कैरेक्टर का और उस वर्दी का ध्यान रखना पड़ा था? सी वर्दी का बहुत ध्यान रखना होता है. मतलब इन वर्दी में यूजली आप बहुत सी चीज़ें होती हैं. आप स्मोक नहीं कर सकते, आप डांस नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं किसी एनजीओ के एक फंक्शन पे गया था जहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश शूट करने के दौरान, तो मैं तो खैर नॉर्मल कपड़ों में गया था एज ए, मतलब एज एन इनवाइटी, एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट. बट एक इंस्पेक्टर भी आए हुए थे वहाँ पे, लोकल जो वहाँ के एरिया के हेड थे, एंड ही वॉज इन हिज यूनिफॉर्म. सो यू नो उन्होंने वैसी मस्ती में सोचा कि हम सर दबंग प्ले करेंगे, आप प्लीज़ थोड़ा डांस कर देना, आप और रजनीश जी, और मतलब तो ही क्लियरली केम टू मी, ही सेड सर मैं इनको मना कैसे करूं, आई एम वेयरिंग माई यूनिफॉर्म, आई कैन नॉट डांस, मतलब आई, इट्स अगेंस्ट माई प्रिंसिपल एंड रूल. एंड देन आई टोल्ड द ऑर्गेनाइजर कि सर दिस इज, ही कैन नॉट डू दिस, एक यूनिफॉर्म में एक इंस्पेक्टर नहीं कर सकता. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इनफैक्ट एज अ मेकर and as an actor when you're preparing for it, and because these are laws and these, आप जैसे आपने बोला कि ट्रोलर्स या किसी किसी के लिए भी, मतलब कोई भी आप पे एक पिन पॉइंट कर सकता है, कोई आपके अगेंस्ट एक केस कर सकता है कि आपने ये चीज़ गलत की है, बनाने वाले ने या आपने. अगर बनाने वाले को नहीं पता था तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए था. सो आई थिंक दैट स्पेस इज़ वेरी वेरी important to know. So there are certain principles, certain rules which as an inspector you do not do, and we've taken care of it. So what was the challenging part in your character? See my character, मतलब इंस्पेक्टर एलावत में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट वन तो was that we the biggest challenge was the outer surrounding. I think we had to go through 2 covids, मतलब 2 बार हमें सेकेंड वेव और थर्ड वेव इसके दौरान हमने शूट किया है. सो वी लिटरली शॉट फॉर 1.5-2 years. इतना टाइम लगा है शूट करने में, 2 सीज़न. एंड उसमें अपनी कंटिन्यूटी की लुक मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना, अपने पैशन, मतलब अपनी वो फायर टुवर्ड्स इंस्पेक्टर एलावत और द सीरीज, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू टेक अ ब्रेक देन इट गोज डाउन, देन इट अगेन यू हैव टू get back to that level. So that was the biggest challenge, because I was also doing, बीच में I had also taken one more thing, रणदीप had also taken I think cat. तो क्या होता है, वो ब्रेक्स हो जाती हैं. जब वो ब्रेक्स होती हैं एंड फिर आप वापस जब आते हैं, दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, टू गेट बैक ऑन द सेम पेज. एंड बिसाइड्स दैट आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम, बिकॉज एसटीएफ जो ओवरऑल जो टीम बनी थी, वो टीम आपस में एक फैमिली बन गई थी. सो इट बिकेम द ईजिएस्ट फॉर नीरज जी, दैट्स व्हाट ही सेज, कि यार मेरे लिए बहुत आसान बन गया क्योंकि तुम लोग जो है ऐसे घुल मिल के रहते थे. सो दैट यू नो, सो डायरेक्टर जस्ट हैज टू से ओके गो, यू नो डू योर सीन, मतलब आप चलिए, आपको पता है सबको. तो हमारे साथ यही हो रहा था, मतलब आफ्टर अ वाइल वी ऑल न्यू कि दिस इज इट, एंड यू नो वी हैव दैट गिव एंड टेक सॉर्ट ऑफ अ रिलेशन, एंड वील क्विकली डू इट. तो वो अच्छी चीज़ थी.
सो आई थिंक चैलेंजेस सिर्फ एक्सटीरियर थे, अंदर चैलेंजेस बहुत कम थे. ओके, ये जानना चाहेंगे जिस तरह आपने कहा कि कोविड के टाइम पर 2 वेव्स आने के बाद आप लोगों ने ये शूट किया, तो अपनी हेल्थ मेंटेन करना आप लोगों को उस वक्त कितना डिफिकल्ट था? बिकॉज जिम बंद थे, सब कुछ बंद था, घर में ही रहना है. सो हाउ डिफिकल्ट दैट पीरियड वाज? See, second wave and third wave gyms were closed but not for that long. But yes, I think COVID-1 ने आपको यही सिखा दिया था, पहली वेव ने ही सिखा दिया था कि घर के अंदर कैसे करना है वर्कआउट, या फिर घर में या किसी कॉर्नर में या कहीं भी बाहर जाके पार्क में. तो that was already ingrained in, I think, not just me, all of us or everyone, every artist or anyone who's coming in front of the camera, they knew that इसको कैसे टैकल करना है. So मैं लकीली योगा करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अष्टांग योगा वैसे भी एक मैट पे हो सकती है कहीं भी. सो यू डोंट नीड अ जिम फॉर दैट. आपको सिर्फ एक कमरे की छोटा सा एक 3 बाय 6.5 का आपको एक मैट चाहिए, दैट्स इट, एंड यू डन. सो उतनी सी जगह चाहिए होती है. इस किरदार की अगर मैं बात करूँ तो जब ये आपको बताया गया था, इस किरदार के बारे में बताया गया था, तो आप में और आपके किरदार में रियल और रियल कितना डिफरेंसेस है, कितनी सिमिलैरिटीज है, ये जानना चाहेंगे. सी, पहली तो लैंग्वेज है, बिकॉज इंस्पेक्टर अलावत जो है वो हरियाणवी और यूपी बॉर्डर का है वो, तो उसकी भाषा बहुत अलग है. सो एक पहला डिफरेंस तो भाषा हो गई. दूसरा डिफरेंस उसका ये है कि उसके अंदर एक जेलेसी फैक्टर भी है कहीं पे. उसके अंदर एक हल्का एक जेलेसी फैक्टर है कि यार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं है, तो ये मुझसे ज़्यादा नोन कैसे है, मतलब विद इंस्पेक्टर अविनाश. सो विच इन माई रियल लाइफ एज रजनीश दुग्गल, आई डोंट हैव दिस मच ऑफ जेलेसी फॉर एनीवन. मतलब बिकॉज आई फील सिक्योर इन माई ओन सेल्फ, आई हैव माई ओन जोन, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग. क्योंकि तो मेरे अंदर वो बिल्कुल नहीं है. तो टू क्रिएट दैट, इनफैक्ट नीरज जी मेरी बहुत बार डिस्कशन हुई, मैंने कहा सर लेकिन वो मेरे अंदर है ही नहीं, तो मैं कैसे लाऊं. सो बट वो कैरेक्टर है और वो कहीं पॉइंट्स पे है और वो दिखता है, मतलब उसमें. सो दैट्स अ बिग डिफरेंस, सो टू क्रिएट दैट वाज आल्सो अ चैलेंज फॉर मी. अगर हम वापस उस पर चैलेंज पे जाएं, देन आई वुड से दैट देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक ही आर्ग्यू ऑन स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. वो मतलब उसका चलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, ही इज अ स्मोकर which Rajneesh is not. मतलब so there are things which the character has which I don't. But then I think that's the beauty of being an artist, that you get into the skin of so many different characters and layers that you have a lot of fun. तो वही तो चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है. And that's where the artist like as I love getting into that skin, because आई थिंक वो आपको और इवॉल्व करती है एज अ पर्सन. ओके, सीरीज तो आउट हो चुकी है, सीजन 2 एपिसोड भी आउट हो गए हैं, आपने देखा? जी, अब 4 आ गए हैं कल रात तक. हाँ, जब हम बात कर रहे हैं तो अब 4 आ गए हैं. एंड या आई हैव सीन इट एंड आई थिंक आई हैव लव्ड इट. दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रही हैं. बाकी हमारे एसटीएफ के ग्रुप पे भी बहुत चैट्स चल रही हैं कि आज का क्या रहा मतलब क्या टिप्पणी है आज की. सो वो सब चल रहा है, वो मजाक तो चलते ही रहेगा. लेकिन या ओवरऑल वी गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स, आई एम गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल. ये सवाल इसीलिए था, आपने देखा तो कब समटाइम्स ऐसा होता है हम जो चीज़ें करते हैं और फिर जब उसे देखते हैं सो हमें डिफरेंसेस समझ में आते हैं. शायद से मैं कुछ और इनपुट दे सकता था या ऐसे कर सकता था वैसे. क्या आपको लगा आपके किरदार में आप ये अगर करते तो शायद से ये सीन अच्छा और बेहतर निकलता? जी, आई थिंक मतलब पहली चीज़ तो ये है कि जो मैंने किया है वो आ रहा है. कई बार वो भी ऐसा हो सकता है, वो नहीं हुआ है. सो ऑल दैट इज देयर, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. नाउ द अदर थिंग इज दैट see, as an actor you always feel you could have done this better, और यार ये सीन में ये भी हो सकता था. सो वो ऑप्शनल चीज़ें जो होती हैं वो माइंड में बहुत सारी चलती हैं कि क्योंकि जिस दिन वो आनी बंद हो गई उस दिन मतलब आप ख़त्म हो गया. तो मतलब और यू टू ईगोइस्टिक टू थिंक कि नहीं ये बेस्ट है, मतलब इससे बेटर हो ही नहीं सकता था.
But I feel that there is always scope for doing the same thing in 10 different ways, which जो हम करते हुए कर भी रहे थे, क्योंकि हम लोग हर टेक डिफरेंट करते हैं, तो उसके अंदर now the director has to pick up the best thing possible which he feels that हाँ यार ये ऐसा ही रहेगा. Now उस हिसाब से डायरेक्टर सर के हिसाब से I think if that is okay is what is okay for us also. But I feel that there are places where not just mine, for a lot of people, but then end of the day you are only, you can only judge or better yourself. So I feel obviously there are few places where you can always do something different. But जो हुआ है वो अच्छा हुआ है.